जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामला जहां एक तरफ लोगों को परेशान कर रहा, वहीं सुपौल बाजार का जाम उनकी नींद हराम कर चुकी है। जी हां, रोज लगते यह जाम और घंटों इंतजार करना पड़ता है लोगों को एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए। शिवाजी नगर से लेकर पंजाब नेशनल बैंक तक एक लंबी जाम जिसको देखकर लोग के रोंगटे कांप जाते हैं, वैसी परिस्थिति बन जाती है आज सुपौल बाजार में। आज की जो जाम सोमवार के दिन जहां अधिकांश दुकानें संस्थानें बंद रहती है, वहां भी लोगों को काफी फजियत झेलना पड़ा इस जाम के कारण। और यह जाम का मुख्य कारण कि सुपौल बाजार को छोड़कर अन्य सभी मुख्य मार्गों में पानी आ जाने के कारण लोगों के लिए जाने आने का एकमात्र माध्यम बन चुका है सिर्फ सुपौल बाजार, जहां जाम की परिस्थिति बनी है। और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण यह जाम काफी समस्या बनता रहा। कमला नदी के चपेट में आया नाव पर सवार 12 लोग बताए जाते हैं, जिनमें से सभी डूबे, एक लड़की लापता है। वही शेष लोगों को किसी तरह से ग्रामीणों के सहयोग से निकाला गया और जिसमें से एक की स्थिति काफी नाजुक होने के कारण उनका इलाज सीएससी बिरौल में हो रहा है। मामला बिरौल प्रखंड के सहसराम पंचायत के ब्रह्मोत्तर टोल का बताया जाता है, जहां शाम के समय इस गांव की ब्रह्मोत्तर टोल की बात कही जाए तो जिसे महादलित बस्ती के रूप में भी हम जानते हैं, यहां की स्थिति यह है कि वहां नमक लेने के लिए भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और उसके लिए कमला नदी को पार करना पड़ता है, जहां कई बुनियादी सुविधाएं से अछूता है यह टोल। वहां ये स्थिति ऐसी बन गई कि हाट बाजार करने के लिए कई महिलाएं पुरुष एक नाव पर सवार होकर चले हाट बाजार के लिए आसपास के जगह पर सहसराम पटनिया पहुंचना चाहते थे। कमला नदी के उफान की चपेट में आ गया नाव और नाव डूब जाने के कारण नाव लापता है। और उसके साथ ही एक लड़की जिसका नाम पूजा कुमारी 18 वर्षीय पूजा कुमारी बताया जाता है, जो अब तक लापता है। और वहीं एक वृद्ध महिला की स्थिति नाजुक होने पर मेडिकल टीम पहुंचकर वहां उन्हें सीएससी बिरौल लाया गया और बाकी शेष लोगों का इलाज आसपास मेडिकल टीम के द्वारा की गई। जानकारी मिलते ही सीओ राजेश कुमार और बीडीओ जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे, लोगों को सांत्वना दिया, आश्वासन दिया और एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने का आश्वासन दिया और साथ ही बताया कि लापता लड़की को जल्द से जल्द खोज निकाला जाएगा। और जिसके लिए हालांकि पूरी ग्रामीणों ने पहले प्रयास किया खुद के द्वारा गोताखोरी करके कि किसी तरह उस लापता लड़की को खोजा जा सके, लेकिन अब तक उसका ना ही लाश मिल पाया, ना ही वो उसका कोई अता पता। 12 आदमी डूबले हैं सर। हाँ, पानी में करंट बहुत ज्यादा है। घटमान पानी से पानी भाग रहा, कुमी से आगा सबसे नावो नहीं मिल रहे हैं कहीं तो। सुशांत सिंह राजपूत मामला लगातार ले रही है करवट। आत्महत्या अब हत्या की नजरों से देखे जाने लगे हैं। रोज खुल रहे हैं एक से एक नए राज। सीबीआई जांच के साथ मुंबई पुलिस सहित रिया चक्रवर्ती को पर कसता जा रहा है शिकंजा। रिकॉर्ड दोबारा जब मैं बोलूंगा फिर से रिकॉर्ड दोबारा। रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस के बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। रिया उनके भाई के परिवार के जो दूसरे सदस्य रिया जवाब दीजिए। रिया तो परिवार के तमाम सदस्य गाड़ी की तरफ दिखाई देंगे। रिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का नवनिर्मित आलीशान मकान में निर्माण के कुछ ही दिनों के बाद गंदगी का अंबार लग चुका है। मकड़ों का झोल विराजमान हो चुका है। स्टील और शीशे से लगे गेट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आलम यह है कि साफ सफाई के बिना यह सुंदर सा भवन थोड़ा सा बेरुखा सा लग रहा है। बिरौल
राहत सामग्री बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। बिलौल के सभी 26 पंचायतों के फसल बर्बाद हो चुके हैं। कई घरों में घुस चुका है पानी, परिवार हो गए हैं विस्थापित, कई परिवार हो चुके हैं विस्थापित। सर्पदंश का बढ़ रहा है मामला। यातायात की असुविधा के कारण प्रसव कराना बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। हालांकि सीओ राकेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र का अधिकांश पंचायत बाढ़ प्रभावित है। समीक्षा जारी है। बाढ़ राहत हेतु 6000 का लाभ 2 से 3 दिनों के बाद मिलने के आसार हैं। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका, फिर कहां पर हुआ वृक्षारोपण, उठने लगे हैं सवाल। वरिष्ठ नागरिक उदयचंद आचार्य ने भी मामले को जोर शोर से उठाया। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्षारोपण महज फोटोशूट कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लगाए गए पेड़ की हिफाजत भी का भी पुख्ता इंतजाम होना चाहिए और जरूरत है हरित क्रांति और पूरा क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए, जहां सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए किया गया यह एक दुखद व्यवस्था हो सकती है। अतः हम सबको मिलकर एक सुनियोजित तरीके के साथ और कदम से कदम मिलाकर अच्छे सोच के साथ इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। गोराबोराम प्रखंड के कई पंचायतों में पप्पू सिंह उर्फ संजय सिंह के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का किया गया वितरण। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत बीडीओ जितेंद्र कुमार ने दी बेरोजगार युवकों को टेम्पो की चाबी। प्रखंड परिसर में आज 2 व्यक्ति को दिया गया टेम्पो का चाबी। हालांकि 5 लोगों के लिए यह आवंटन की गई थी, 5 बेरोजगारों के लिए, जिनमें से 3 लोग नहीं आ सके मौके पर। जहां टोटल लीजिए नहीं यार, बीडीओ साहब को भेजेंगे तो ना आवंटन फटाक से भेजेगा तुरंत। गोराबोराम प्रखंड लोजपा अध्यक्ष राजकुमार झा ने मनसारा पंचायत के अधलाई गांव में प्राथमिक विद्यालय में चल रहे कम्युनिटी किचन का लिया जायजा और वहां की बदतर स्थिति पर अपना रोष प्रकट किया। क्षेत्र में कृष्णाष्टमी की धूम, हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण साफ असर दिख रहा है कृष्णाष्टमी की पूजा पर, किंतु व्यवहारिक रूप से ही सही, लेकिन कन्हे बुनी चुनी पोखर मंदिर घाट में कृष्णाष्टमी की मनाई जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र के कई जगहों पर कृष्णाष्टमी की पूजा अर्चना की जा रही है। 11 अगस्त मंगलवार से कृष्णाष्टमी शुरू हो रही है।